वेलकम टू माय चैनल सत्य क्लास। आज हम आपको एक स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है कैट्स पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। यह स्टोरी एमिल जोला के द्वारा लिखा गया है। यह फेमस फ्रेंच नॉवलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है और यह कैट्स पैराडाइज 1864 में पब्लिश किया गया था। और ये आपको बता दें कि इसमें दो कैट के बारे में, एक कैट जो घरों में रहती है आराम से और एक कैट जो बाहर रहती है मतलब कि आवारा टाइप की, उसको टॉम कैट के नाम से यहाँ पर लिखा गया। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और हम आपको बता दें कि हर लाइन में जो भी वर्ड्स होंगे हम उसका हिंदी मतलब आपको बताते जाएंगे ताकि आपको वर्ड्स प्रॉब्लम ना हो और स्टोरी अच्छे से समझ सके। आई का यूज यहाँ पर उस कैट के लिए हुआ है जो कैट घरों में रहती है। I was then 2 years old, the fattest and most new cat you have ever seen. तो यह उस समय की बात है जब ये बिल्ली 2 साल की थी और काफी मोटी थी। नेव का मतलब होता है लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज, मतलब बुद्धू टाइप के लोग। तो वो बिल्ली जो थी काफी बुद्धू टाइप की थी और शायद ही आप ऐसा देखे होंगे। एट द टेंडर एज आई presumptuously disdained all the pleasures of the house and did not give thanks to Providence for having placed me with your aunt. देखिए काफी वर्ड्स मीनिंग आ गए। प्रिजम्पटेशली का मतलब ये होता है कॉन्फिडेंटली, मतलब कि घमंड के साथ भी कह सकते हैं। डिसडेन का मतलब होता है रिफ्यूज और प्रोविडेंस का मतलब होता है भगवान। तो यह बिल्ली जो थी काफी घमंड के साथ उसको घर में दी जाने वाली सारी जो सुविधा थी उसको नकार देती थी और अपने भगवान को थैंक्स भी नहीं करती थी जो ऐसी आंट के पास रखा गया था जो काफी इसको प्यार देती थी और काफी अच्छे से रखती थी। द वंडरफुल वुमन एडोर मी, एडोर का मतलब होता है लव, तो काफी उसको प्यार करती थी और वो वुमन कैसे थी, काफी वंडरफुल। एट द बॉटम ऑफ ए wardrobe, I had a real bedroom fitted out with a comforter and 3 blankets. अब यहाँ देखिए वार्डरोब का मतलब होता है अलमारी। तो उसके पास क्या था, उसके रूम में एक अलमारी हुआ करते थी, उस अलमारी में उसके 3 कंबल हुआ करते थे। मतलब कि उसका रूम जो था एक रियल रूम की तरह था, उसमें एक अलमारी था और उसमें 3 उसके ब्लैंकेट्स रखे गए थे। द फूड वॉज एज गुड एज द बेड, और उसका बेड जितना आरामदायक कोमल था उतना ही उसको अच्छा खाना भी दिया जाता था। नो ब्रेड नो सूप, उसको कोई रोटी या सूप नहीं दिया जाता था। नथिंग बट बीट लवली रेड मीट, उसको सिर्फ एक मांस दिया जाता था, रेड मीट, जो काफी टेस्टी होता है और काफी कॉस्टली होता है। आह विल इन द मिडेस्ट ऑफ दिस स्वीटनेस, ये सारी स्वीटनेस मतलब कि जितनी आराम की चीजें उसको दी जाती थी, इसी बीच ये बिल्ली एक्सप्रेस करती कुछ करती। आई हैड बट वन डिजायर वन ड्रीम, उसका एक इच्छा है, डिजायर इच्छा और ड्रीम मतलब स्वप्न। उसकी इच्छा और स्वप्न वो क्या है, टू स्लिप आउट ऑफ ए हाफ ओपन विंडो एंड एस्केप ओवर द रूफटॉप। रूफटॉप का मतलब होता है छत का ऊपरी भाग। तो उसकी एक इच्छा थी कि ये जो विंडो से जो खिड़की है जो आधी खुली होती है उससे भाग निकलना और भागकर छत पर जाना। Curses seemed insipid. The softness of my bed made me feel ill. I was fat and disgusted myself. इसका मतलब समझिए। इंसिपिड का मतलब देखिए क्या होता है, नॉट इंटरेस्टिंग, और डिस्गस्ट का मतलब घृणा। तो उसको जितनी सारी चीजें दी जाती थी आराम की चीजें, उससे इसको घृणा हो जाती थी, घृणा होती थी और ये बोलती थी कि इन सब चीजों से हम बीमार हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। आई वॉज बोर्ड विथ बिग हैप्पी ऑल डे लॉन्ग, और उसको घृणा हो गया था दिन भर खुश रहने से, मतलब कि दिन भर वो खुश रहती थी तो इससे भी बोर हो गई थी। I must tell you that by stretching my neck, I had been able to see a roof just outside the window. और वो बताती है कि कभी कभी वो क्या होते थे, विंडो से अपना गर्दन को बाहर निकालती और छत पर देखने की कोशिश करती। On that day, एक दिन क्या होता है, 4 cats played there on the blue tiles in the one sun for bristling and tails erect with every appearance of joy. अब देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड्स है। ब्रिस्टलिंग का मतलब बाल होता है और इरेक्ट का मतलब टेल। तो एक दिन क्या होता है, वो जब वो देखती है
4 बिल्लियों को, तो वो काफी सूरज की किरणों में खेल रही होती है और उसको ये दृश्य काफी अच्छा लगता है। और खेलते हुए उस बिल्लियों के जो पंख है वो ऊपर उठ जाते हैं, उसके पूंछ जो है खड़ी हो जाती है और ये अपीयरेंस जो होता है उसको देखकर काफी अच्छा लगता है। I had never seen anything so extraordinary, मतलब कि इसने पहले ऐसा दृश्य कभी दिखाई नहीं था। From then on I was fixed in the notion, notion होता है विचार, और जिसको देखकर उसके मन में विचार आता है that happiness was to be found on the roofs। अब वो खुशियाँ जो है वो कहाँ जाती है, सोचती है कि खुशियाँ यहाँ नहीं छत पर है। Beyond that, windows were carefully closed in the fact just as carefully as the doors of the cupboard where the meat was kept। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो विंडो था वो लॉक था और इतना अच्छे तरीके से लॉक था जितना कि कपबोर्ड में रखा हुआ मीट, मतलब कि मीट जितना अच्छे से सुरक्षित था उतना ही बिल्ली अपने रूम में सुरक्षित थी, बाहर नहीं जा सकती थी। आई डिसाइडेड टू रन अवे, उसने डिसाइड किया बिल्ली की वो यहाँ से भाग जाएगी। There had to be other things in life besides juicy flakes। juicy flakes का मतलब वो जो उसको खाने में दिया जाता था अच्छी अच्छी चीजें, तो वो कहती है कि ये जो हमको अच्छी चीजें खाने को दी जाती है इसके अलावा भी दुनिया में और भी चीजें हैं। Out there was the unknown, the ideal existence। और उसको लगता है कि इससे बाहर जो है हम कुछ अलग ही जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सपीरियंस करेंगे। One day, someone forgot to push the kitchen window shut। एक दिन क्या हुआ कि कोई विंडो का किचन का जो विंडो था उसको क्लोज करना भूल गया। I escaped onto a small roof that I found just beneath it। beneath मतलब नीचे होता है, तो अब क्या होता है कि किचन से वो होते हुए वो छत पर भाग जाती है। ठीक है, escape मतलब भाग जाना होता है। How beautiful were the rooftops। रूफटॉप्स मतलब वही छत होता है, छत को ऊपरी भाग। तो जब वो देखती है तो कहती है कि कितना ये सुंदर है। द लार्ज गटर अलोंग द एज exhale delicious odors and I stack voluptuously down there। अब देखिए इसका मतलब ये होता है, odors का मतलब गंध होता है, स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज का सर्च करना। ठीक है, तो जब वो जाती है छत पर तो वहां से होकर गटर में, गटर मतलब छोटी नाली बहती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि गंध आता है। ठीक है, तो वो गंध जो होता है ना उसको भी काफी अच्छा लगता है। My paw were immersed in the fine mud which has a certain infinitive sweetness and warmth। अब वो क्या करती है ना कि अपने जबड़े को वो कीचड़ में इस तरह से लगाती है। ठीक है, वो सर्च करती है और उसको वो काफी स्वीट मतलब अच्छा लगता है, उसको गर्मी मिलती है। आई फेल्ट एज दो आई वॉज वॉकिंग ओवर वॉलबेट। और कहती है कि जो मर्ड है ना उसको ऐसा लग रहा है कि वो वॉलबेट पर तैर रही है। उसको मर्ड भी कीचड़ भी काफी मतलब वॉलबेट की तरह चिकना लगता है। आई फेल्ट एज दो आई वॉज वॉकिंग ओवर वॉलबेट द प्लेजेंट हीट ऑफ द सन सीम टू बी डिजॉल्विंग बाई फैट। और सूरज की किरणें जो पड़ रही थी तो ऐसा लग रहा था कि उसका जो फैट है वो डिजॉल्व हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। I cannot hide from you the fact that I was trembling in every limb। और वो कहती है हम लोगों से कि वो छिपा नहीं सकती कि किस तरह से उसके सारे अंग, लिम्ब मतलब होता है अंग, कांप रहे थे। देयर वॉज समथिंग टेरिफाइंग इन माई जॉय। और उसकी जो खुशियां थी उसमें कोई बाधा डाल रहा था, टेरिफाइंग कर रहा था, मतलब डर भर रहा था। आई रिमेम्बर एबव ऑल द टेरिबल शॉक। और उसको सारी चीजें यह याद आ रही थी, भयानक चीजें। आई फेल्ट इट एक्चुअली मेड मी लॉस माई फुटिंग ऑन द टाइल्स। फुटिंग मतलब होता है उसके संतुलन, तो पैरों का जो संतुलन हुआ था वो खराब हो रहा था। When three cats rolled down from the top of a house and came up the mewing frightfully। तो ऐसा इसलिए हो रहा था कि 3 बिल्लियां आ रही थी और वो म्याऊ म्याऊ करते जा रही थी और उसकी आवाज काफी डरावना लग रहा था। आई प्रैक्टिकली फेंट, वो काफी थक गई थी। बट दे सिंपली कॉल्ड मी अ फैट स्कैर्डली कैट। फैट मतलब मोटा, स्कैर्ड मतलब डरा हुआ, तो उसको एक मोटी और डरी हुई बिल्ली सब उसको बोल रही थी, तीनों कैट। एंड एक्सप्लेन डेट ऑल द म्यूइंग वॉज जस्ट ए जोक। और म्यूइंग मतलब कि जो म्याऊ में कर रहे थे ना वो उस पर एक मजाक कर रही थी, उस पर जोक कर रही थी। सो आई ज्वाइन इन। अब ये जो बिल्ली है जो घरों में रहती थी
अब इनके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है, इनको ज्वाइन कर लेती है। इट वॉज डिलाइटफुल, और ये काफ़ी उसको डिलाइटफुल मतलब अच्छा लगता है। दिस ब्राउज वर नॉट एज फैट एज आई वॉज। तो ये तीनों बिल्लियां जो थी, जितनी यह मोटी थी उतना ये मोटी नहीं थी। I was, however, and made fun on me. वो इनका मजाक उड़ाती थी। When I slipped and rolled like a ball across the tin roof, heated by the sun. तो जो टीन था वो जो गर्म था, और जब ये बिल्ली चलती थी ना तो ऐसा लगता था कोई बॉल रोल कर रहा है। तो ये सब देखकर वो बाकी बिल्लियां इसको काफी मजाक उड़ाती थी। वन ओल्ड टॉम, देखिए टॉम आ गया। टॉम का मतलब वो जो बाहर रहता है, वैसे बिल्ली जो घरों के बाहर आवारा रहती है। What particularly friendly, ये काफी फ्रेंडली था। He offered to educate me. He offered to educate me. टॉम कैट ने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे सिखाएगा कि कैसे बाहर लाइफ को जिया जाता है। आई एक्सेप्टेड द ऑफर ईगरली, और काफी उत्सुक होकर उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। आई का मतलब ये हुआ वो बिल्ली जो घरों में रहती है। द इज ऑफ लाइफ विथ योर आंट वॉज नाउ फॉर अवे। कहता है कि जो तुम्हारी आंटी जो तुमको लाइफ दे रही थी, अब उसको भूल जाओ, काफी पीछे छूट चुका है। आई ड्रैंक फ्रॉम द गटर्स एंड मिल्क विथ शुगर हैड नेवर टेस्टेड सो स्वीट। कहते हैं कि मैंने जो गटर से, नाली से जो टेस्ट किया है मिल्क या शुगर, आज तक ऐसा टेस्ट मुझे कहीं नहीं मिला। एवरीथिंग स्ट्रक मी एज गुड एंड ब्यूटीफुल। मतलब हर चीज जो है वो काफी सुंदर है और अच्छा है। अ कैट पास्ड बाय अ गॉर्जियस कैट। अब एक बिल्ली पास करती है जो काफी गॉर्जियस मतलब सुंदर है। एंड सिंपली द साइट ऑफ हर टच ऑफ इन मी द डीप एंड अनक्लियर इमोशन। और उस बिल्ली को देखकर उसको जो है, वो बिल्ली तो अनजान थी ना, लेकिन काफी उससे देखकर उसको काफी अट्रैक्शन होता है, वो उससे इमोशनली जुड़ जाती है। ओनली इन माई ड्रीम्स हैड आई एवर सीन सच एन एक्सक्विसिट क्रिएचर मतलब जी होता है, एक्सक्विसिट मतलब होता है सुंदर। तो कहते हैं कि मैंने सिर्फ स्वप्न में ही इतनी सुंदर और प्यारी बिल्ली देखा था। विथ सो एडोरेबली सपल और बैक। सपल का मतलब देखिए, सपल का मतलब यहाँ दिया सॉफ्ट एंड एबल टू बेंड, जो आसानी से चल सकता है, झुक सकता है। ठीक है। बाय थ्री कंपेनियंस मतलब साथी, जो तीनों साथी हैं। एंड आई डैश्ड फॉरवर्ड टू ग्रीट हर। तो ये जो है अपने तीनों साथी के साथ वो आगे आगे चल रही थी उसको ग्रीट करने के लिए, उसका अभिनंदन करने के लिए। एंड आई वॉज एक्चुअली स्लाइटली अहेड ऑफ द अदर्स इन ऑफरिंग माई कॉम्प्लीमेंट्स टू द रेविसिंग क्रिएचर। रेविसिंग का मतलब देखिए क्या होता है, रेविसिंग में एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी को उसकी तारीफ करना। तो उसकी तारीफ करने के लिए यह बिल्ली जो थी उन सबसे आगे आगे चल रही थी। व्हेन वन ऑफ माय कॉम्रेड गिव मी अ सेवेज बाइट। कॉम्रेड मतलब देखिए इसका मतलब होता है फ्रेंड। तो अचानक उस सब में से एक बिल्ली जो है, जो इसकी फ्रेंड थी, इसको क्या करती है, सेवेज बाइट मतलब तेज उसको बाइट करती है, काटती है। इन द नेक, कहां पर, गर्दन पर। आई इमिटेटेड अ हॉल ऑफ पेन। ये क्या होती है, चिल्ला देती है। इमिटेट मतलब कसकर चिल्लाना, तो ये कसकर चिल्ला देती है। ठीक है। वाह, सेड द ओल्ड टॉम ड्रैगिंग मी अवे। तो जो ओल्ड टॉम होता है उसको खींचते हुए वहां से ले जाता है। यू विल सी प्लेंटी मोर ऑफ दिस। तो कहता है कि अगर इस तरह की चीजें तुमको और भी अभी देखने को मिलेगी, मतलब कि रास्ते में इस तरह की चीजें होती रहती हैं। आफ्टर स्ट्रॉलिंग फॉर एन आवर। तो स्ट्रॉलिंग का मतलब वॉक होता है, तो 1 घंटे तक इन्होंने वॉक किया ये सब। और सो आई डेवलप अ फेरोसियस एपेटाइट। फेरोसियस मतलब होता है काफी तेज, और एपेटाइट मतलब भूख। तो अब क्या होता है, इस बिल्ली को जो घर में रहती थी उसको काफी तेज भूख लग जाती है। व्हाट डू यू ईट अप हियर ऑन द रूफटॉप्स। तो वो कहते हैं कि आई आस्क्ड माय फ्रेंड टॉम, मतलब टॉम से पूछता है कि इस छत पर हमको खाने के लिए क्या मिलेगा। तो उसका फ्रेंड रिप्लाई करता है व्हाट एवर यू कैन फाइंड। ही रिप्लाइड वाइजली, वो भी चीजें जो यहाँ तुमको मिल गया, जो फाइंड कर लोगे वही चीजें तुम्हारी खाना हो जाएगी, उसे खा सकते हो। ही रिप्लाइड परप्लेक्स्ड का मतलब देखिए पजल, मतलब कि उसके बातों में जो था वो पहेली था, मतलब क्लियर समझ में नहीं आया था क्या बोल रहा है कि जो भी चीज तुमको मिल जाएगी वो खा लोगे, वही तुम्हारा भोजन हो जाएगा। ये समझ में उसको नहीं आ रहा था, वो बिल्ली जो घर में रहती थी। बिकॉज हंट एज आई माइट आई फाउंड नथिंग। फाइनली, क्योंकि काफी समय से वो यहाँ पर हंट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं था। फाइनली हाउएवर आई स्पॉटेड अ यंग वर्कमैन प्रिपेयरिंग हिज लंच इन एन एटिक रूम। तो अपने रूम में फाइनली एक व्यक्ति दिखा जो क्या कर रहा था कि अपने घरों में
प्रिपेयर करता लंच मतलब खाना तैयार कर रहा था। ऑन द टेबल जस्ट अंडर द विंडो वॉज क्लोजली कटलेट अपेटाइजिंगली रेड। तो वहां पर वो व्यक्ति क्या हो रहा था, ठीक उसके टेबल पर कटलेट मतलब कि ऐसा कुछ खाने का आइटम वहां पर रखा हुआ था जो काफी लाल लाल उसको दिख रहा था और काफी टेस्टी था। दैट्स द आंसर आई टोल्ड माई सेल्फ इन ऑल इनोसेंस। तो काफी अपने में एक तरह का काफी इनोसेंस भाव से बोला कि हम वो जाकर ऐसा करते हैं कि उस टेबल पर से उस कटलेट को उठा लेते हैं। एट दैट आई लीव्ड ऑन द टेबल एंड स्नैच द कटलेट। वो क्या करेगा, वो उसको जाएगा टेबल के नीचे से और कटलेट को छीन लेगा, स्नैच कर लेगा। बट द वर्कमैन हैड सीन मी फर्स्ट एंड गेव मी अ टेरिफिक ब्लो ऑन द बैक विथ अ ब्रूम। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जैसे ही वो व्यक्ति ने देखा वो बिल्ली को पीछे झाड़ू लेकर पड़ गया, मतलब उसको मारने के लिए। आई ड्रॉप द कटलेट, और इस तरह से उसके हाथ में जो कटलेट था वो भी छूट गया। अस्करीड अवे, अस्करीड का मतलब होता है भागना, और किसी तरफ जान बचाकर बिल्ली वहां से भागी, क्रसिंग अंडर माई ब्रेथ, और उसका सांस काफी चढ़ गया था। What kind of an idiot are you? The old Tom asked. Tom जो बिल्ली थी जो बाहर रहती थी उसने पूछा, कितने बेवकूफ हो तुम? फूड ऑन द टेबल इज सपोज टू बी एडमायर ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। खाना जो टेबल पर रखा होता है बस वो दूर से ही देखने के लिए होता है। What we have got to do is hunt in the gutters। और हम लोग जो होता है भोजन सिर्फ तभी मिलता है जब वो चीजें गटर में होती है, मतलब हम लोग को सामान गटर से मिलता है। I have never understood why food in the kitchen is off limits to cats। ऑफ लिमिट्स का मतलब होता है वर्जित करना। तो हमको समझ में नहीं आता कि किचन में रखी हुई चीजों को बिल्लियों से दूर क्यों रखा जाता है। माय स्टमक हैड बिगन ग्रोलिंग। अब उसका पेट जो था ना वो काफी, मतलब यूं समझिए पेट में चूहे कूद रहे थे। ग्रोलिंग का मतलब गुड़गुड़ होना। सीरियसली द टॉम पुट इन द finishing touch to my despair by saying that we needed to wait until night। डिस्पेयर मतलब निराशा, और उस बिल्ली को जो घर में रहती थी उसकी निराशा और बढ़ गई जब टॉम कैट ने कैट ये बोला कि हमको भोजन अभी नहीं मिलेगा हमको रात तक वेट करना होगा भोजन के लिए। इससे उसको काफी निराशा हुई। अभी दोपहर था। when we could go down into the street and स्कैवेंज, स्कैवेंज का मतलब देखिए क्या होता है, सर्च फॉर थिंग्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर ईटेड फॉर गार्बेज, मतलब कचरे से भोजन उठाना। इन द गार्बेज हिप्स, तो वो बोला कि हम लोग जब रात में गली में जाएंगे और कचरे से भोजन उठाएंगे तब हम लोग को भोजन मिलेगा। वेट अंटिल नाइट, तो रात तक वेट करो। ही सेड दिस कामली एंड फिलोसफिकली, वो काफी शांति से और एक तरह का तर्क देते उसने ऐसा कहा। एज फॉर मी आई वॉज फेंट, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम हो रही थी, वो भूख से बेहोश हो जा रही थी। एट एवरी थॉट फॉर प्रोलॉन्गिंग माई फास्ट इवन मोमेंट मोर, और इससे क्या हो रहा था ना कि प्रोलॉन्गिंग मतलब उसकी भूख जो थी हर स्टेप के साथ और बढ़ती जा रही थी। द नाइट केम ऑन स्लोली, और रात भी जो था वो काफी धीरे धीरे आ रहा था। अ नाइट ऑफ ए फॉग, रात में कुहासा था। डेट मेड मी रिजिड विथ कोल्ड, और इससे क्या हो रहा था, ठंड की रात थी तो उसकी ठंड बढ़ती जा रही थी। शोर इट बिगेन टू रेन, और इसमें क्या हो गया, बारिश भी अब स्टार्ट हो गई। और फाइन पेनिट्रेटिंग, पेनिट्रेटिंग मतलब काफी स्ट्रॉन्ग डाउनपोर ब्लोन अबाउट बाई ब्रिक्स गस्ट, ब्रिक गस्ट मतलब तेज झोंका। तो अब क्या होता है कि ऑफ विंड्स, बारिश भी आ गई और हवा का तेज झोंका भी अब चलने लगा था। वी डिसेंडेड बाई वे ऑफ ग्लास्ड स्काईलाइट ओवर द स्टेयरवे। अब ये सब क्या होती है बिलिया, स्काईलाइट मतलब कि जो बिजली चमक रही होगी उसके लाइट से ये सारी नीचे की ओर आ जाती हैं। हाउ सैडली द स्ट्रीट अपीयर, सैडली मतलब वो बेकार, और स्ट्रीट मतलब गली। अब जो गली थी बारिश के बाद काफी बेकार सी दिख रही थी। हियर देयर वाज नन ऑफ दैट प्लीजेंट हीट ऑफ द सन। अब यहाँ पर जो बारिश के बाद जो ठंड बढ़ जाती है तो अब सूरज का नामो निशान नहीं होता है। द रूट्स ग्लीमिंग वाइट वेयर वी हैड लैंग्विस्ट, लैंग्विस्ट का मतलब देखिए क्या होता है, टू बी फोर्थ स्टे सॉमवेयर, मतलब कि अपने आप को मजबूर करना ठहरने के लिए। अब वो वहां पर क्या करती है, उस छत पर जो व्हाइट था चमक चमक रहा था वहीं पर ये लोग अपने आप को रख लेते हैं जब तक बारिश होती है। बाई पॉ स्लिप्ड ऑन ग्रासी पेमेंट, पेमेंट मतलब वो होता है मार्ग होता है, तो उसका जो जबड़ा था वो बिल्ली क्या हो रही थी, वो उस जगह पर छलक रही थी, स्लिप कर जा रही थी।
आई थॉट सैडली ऑफ माई थ्री ब्लैंकेट ऑफ माई कंफर्टर। अभी बिल्ली को अफसोस हो रहा था, वो बार बार वो सोच रही थी कि अगर हम घर पर रहते तो हमारा कंबल, ब्लैंकेट और हमारा आराम का जिंदगी हमको मिलता। नो सूनर वर वी इन द स्ट्रीट देन माई फ्रेंड द ओल्ड टॉम बिगैन टू ट्रेबल। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में उसका जो फ्रेंड था वो भी कांपने लगा। ही क्रॉस्ड डाउन एंड क्रेप्ट क्रेफ्टली अलोंग द हाउस वॉल। वो अपने आप को घर की जो दीवार था उसमें चिपका लिया था ताकि ठंड से बच सके। टेलिंग मी टू फॉलो क्विकली बिहाइंड हिम। वो कह रहा था कि तुम भी यही करो, मेरे पीछे आ जाओ। Arriving at the doorway, he lost no time in hiding himself. और थोड़ी देर में डोर के पास वो अपने आप को छिपा लिया। Simultaneously purring with satisfaction. Simultaneously मतलब एक साथ होता है, और purring मतलब एक तरह का बिल्ली का आवाज। तो बेचारा अब वो इससे सेटिस्फाइड था, मतलब उसकी ठंड खत्म हो गई थी और वो म्याऊं म्याऊं कर रहा था। When I asked him what was going on, जब बिल्ली पूछी जो घर में रहती थी कि क्या चल रहा है, तो ही सेड, डिड यू सी दैट मैन विद द बास्केट एंड हुक? क्या तुमने उस व्यक्ति को देखा जिसके हाथों में एक बास्केट और हुक है? हुक मतलब फंसाने वाला। यस, वेल इफ ही हैड सीन अस, अगर वो हम लोग को देख लिया, वी वुड हैव बीन कट, हम लोग को पकड़ लेगा, एंड रोस्टेड ऑन अ स्पीड। इसका मतलब देखिए होता है कुक्ड, और क्या करेगा, हम लोग को पकड़कर हम लोग का कुक कर देगा, मतलब हम लोग का भोजन बना देगा। रोस्टेड ऑन अ पीक, आई क्राइड। वो बिल्ली जो थी जो घर में रहती थी ये सुनकर चिल्लाने लगी कि हम लोग को खाना बना देगा। द स्ट्रीट इज नो प्लेस फॉर अस, ये गली हम लोग के लिए नहीं है। यू कांट इट बट यू कैन बी ईटन, तुम खाना तो नहीं खा सकते लेकिन तुमको जरूर खाया जा सकता है। मीनवाइल रबिश वाज बीइंग पुट आउट इन द फ्रंट ऑफ डोर्स, तो इसी बीच एक घर के से रबिश मतलब कचरा फेंका जाता है। आई रोमांस्ड, रोमांस्ड का मतलब देखिए सर्च अनटाइडली एंड केयरलेसली, मतलब गंदे तरीके से उसमें सर्च करना। थ्रू इट होपलेसली, अब क्या करता है कि उसमें सर्च करने लगती है बिल्ली, ठीक है, उसको हालांकि उम्मीद तो इसमें नहीं थी। 2 or 3 skinny bones that had been dragged through as made me realize just how a scuttlet fresh meat can be. अब देखिए इसका मतलब, स्किनी का मतलब होता है पतला, बोन मतलब हड्डी, और एस मतलब होता है राख, स्कुलेंट का मतलब ये होता है जूसी। और वो क्या कहते हैं, बिल्ली उसमें सर्च करती है खाने के लिए, तो उसमें पतले पतले हड्डियां के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता, थोड़े बहुत राख मिलते हैं, और वो अपने पुराने दिन याद करती है जब वो मीट, रेड मीट खाया करती थी। माई फ्रेंड द टॉम पो थ्रू द गार्बेज, अब क्या करता है उसका फ्रेंड जो है वो एक एक चीजों को अपने जबड़े से गार्बेज में सर्च करता है विद इनॉर्मस आर्टिस्ट्री एंड मेड मी डू द सेम ऑल नाइट लॉन्ग। वो प्यार से आराम से एक एक गार्बेज को हटाता है और बिल्ली को भी कहता है कि तुम भी यही काम करो पूरी रात। एग्जामिन एवरी पेविंग स्टोन, जो फर्श पर पत्थर है उसमें से सर्च करो विदाउट द लीस्ट साइन ऑफ हरी, और बिना जल्दी दिखाते हुए। आफ्टर नियरली 10 hours ऑफ रेन, और इस तरह से पूरे 10 घंटा बारिश हो जाती है। आई वॉज शिवरिंग ऑल ओवर, क्या होता है कि इतनी बारिश में दूसरे लोग सीवर लोग कांपने कांपने लगते हैं। स्टूपिड स्ट्रीट, और स्ट्रीट को भी भद्दा कहते हैं कि स्ट्रीट भी अच्छा नहीं है। अनलेस लिबर्टी, मतलब आज़ादी, ये आज़ादी भी बेकार है। अब ये बिल्ली कहती है जो घर में रहती थी कि ये स्ट्रीट, ये गली जिसके लिए तड़प रही थी, और ये जो आज़ादी, ये सभी बेकार है। हाउ आई मिस्ड माई प्रिजन, प्रिजन मतलब कि जहाँ पर वो बंद रहती थी उसको ही काफ़ी मिस करती है। इन द मॉर्निंग द टॉम नोटिसिंग माई सेकी स्टेट, अभी सुबह क्या होता है, टॉम जो है जो बाहर रहती थी बिल्ली, वो नोटिस कर लेती है कि ये बिल्ली की अवस्था, मतलब ये बिल्ली चुपचाप बैठी कांप रही थी, तो इसको जज कर लेती है, समझ जाती है कि इसको कुछ प्रॉब्लम है। आस्क्ड इन ऑड वॉइस, और काफी बेरुखे आवाज में कहता है, हैव यू हर्ड इनफ, हो गया तुम्हारा या अभी बाकी है, मतलब कि इस गली में जो तुम रहती हो, जो चाहती थी, तुम्हारा हो गया, समझ गए? ओ यस आई रिप्लाइड, वो कहती है कि हाँ हो गया। डू यू वांट टू गो बैक होम, क्या तुम घर जाना चाहती हो? आई सर्टेनली डू, हाँ निश्चय मैं जाना चाहती हूँ, बट हाउ कैन आई फाइंड इट, लेकिन मैं अपने घर कैसे आ सकती हूँ, क्योंकि लोग काफी दूर निकल गए थे और बिल्ली को पता नहीं था किसका घर किधर है। कम ऑन, ठीक है आओ। द मॉर्निंग आई saw you come out, I knew that a fat cat I knew that a fat cat like you is not cut out for the joys of liberty.
हाँ, एक मॉर्निंग मैंने तुम्हें देखा था कि एक बिल्ली, मोटी ताजी बिल्ली घर से बाहर निकलना चाहती थी, जो आजाद होना चाहती थी। आई नो वेयर यू लिव, हम जानते हैं कि तुम कहाँ रहती हो। आई विल शो यू द डोर, हम तुमको घर का दरवाजा तुमको दिखा देंगे। ही सेड ऑल दिस विथ सिंपल डिग्निटी, वो काफी साधारण से, कुछ खास इज्जत देती हुए, डिग्निटी मतलब वैसे इज्जत होता है, लेकिन वो ऐसे ही बोल रहा था, उसको कोई इज्जत नहीं दे रहा था। एंड वेन वी अराइव एट द हाउस, जब ये लोग घर पहुंच जाते हैं, ही बेड मी एड्यू विथ द लिस्ट सॉफ इमोशन। अब एड्यू का मतलब होता है अलविदा, तो उसको अलविदा कहते हुए, अब उसको अलविदा कहता है, उसने उसको खास उसके लिए, बिल्ली के लिए कोई भावना नहीं थी, ठीक है, उसके लिए कुछ दर्द नहीं था। वो उसको कहता है ठीक है अब तुम अपने घर जाओ। नो आई क्राइड, ये बिल्ली चिल्लाती है, वी कैन नॉट टेक लिव ऑफ ईच अदर लाइक दिस, क्या हम लोग साथ नहीं रह सकते, कम विद मी, मेरे साथ आ जाओ। वी शैल शेयर द सेम बेड, हम अपने बेड को साथ शेयर करेंगे, एंड द सेम फूड, और जो हमको खाना मिलता है वो भी हम तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। माय मिस्ट्रेस इज अ वंडरफुल वुमन, मेरी मालकिन ये काफी अच्छी महिला है। ही डिड नॉट इवन लेट मी फिनिश, अभी ये पूरी बात खत्म ही नहीं किया था, तभी टॉमकैट बीच में बोल देती है, शट अप, चुप रहो। ही सेड ब्रुस्क्वेटली, ब्रुस्क्वेटली मतलब रूडली, काफी ऑड, मतलब कि उसको डांटते हुए, यू आर ए फूल, तुम बेवकूफ हो। आई वुड डाई इन दैट वार्म सॉफ्टनेस, में ये जो सॉफ्टनेस है, जो रूम है तुम्हारा, इसमें हम बीमार हो जाएंगे, मर जाएंगे। योर लाइफ इज अबेंडेंस इज फाइन फॉर स्पॉइल्ड कैट्स, एक बिल्ली को जीवन को समाप्त करने के लिए जो तुमको लाइफ में दिया जा रहा है वो पर्याप्त है। फ्री कैट्स विल नेवर बाय योर ईज एंड योर कंफर्टर फॉर द प्राइस ऑफ बीइंग इम्प्रेस्ड, इम्प्रिजन, इम्प्रिजन मतलब होता है कैद होना। तो एक जो बिल्ली बाहर रहती है तुम्हारा आराम कभी नहीं खरीदेगी, इस कीमत पर कि उसको घर में कैद होना पड़ेगा। गुड बाय, गुड बाय कहते हैं, चलो टाटा बाय, चलते हैं। ही क्लाइंब बैक onto his rooftops. I saw his great thin shadow shudder with pleasure at the caress of rising sun. अब क्या होता है कि वो चढ़ जाती है उसके विंडो के सारे छत पर, और ये बिल्ली जो है उसकी जाती हुई, उसकी जो पतली उसकी परछाई बनती है, जो काफी खुश है, खुशी से उसकी परछाई को हिलता है, वो समझ जाती है कि बिल्ली जाती हुई काफी खुश है, उसके शैडो को देखती है। When I came home, अब ये बिल्ली क्या होती है, अपने घर आ जाती है। योर आंट गेव मी अ पनिशमेंट विच आई रिसीव्ड विथ प्रोफाउंड जॉय, अब ये आंट कहते हैं कि आज तुमको पनिशमेंट मिलेगा, और यह पनिशमेंट को भी काफी खुशी के साथ एंजॉय करती है। आई रिवेल्ड, रिवेल्ड का मतलब देखिए, रिवेल का मतलब एंजॉय वन सेल्फ इन अ लिवली मैनर इन द बिग पनिश्ड एंड सो कंफर्टेबली वॉर। अब कहते हैं कि हम तुमको पनिशमेंट देंगे, तो पनिशमेंट की चिंता नहीं थी, उसको चिंता थी कि हमको आरामदायक अब लाइफ मिलेगा, गरम गरम ब्लैंकेट्स मिलेंगे, क्योंकि वो बिल्ली ठंड से कांप रही थी। एंड वाइल सी कफ्ड मी, जब कफ मतलब होता है, कफ मतलब बांधा, जब उसको बांध देती है, आई थॉट विद डिलाइट ऑफ द मीट, सोचती है ये बिल्ली खुश हो जाती है अब इसको खाने को मीट मिलेगा। सी वुड गिव मी डायरेक्टली आफ्टरवर्ड, इसके बाद मतलब बांधने के बाद, पनिशमेंट के बाद वो उसको मीट देने वाली है। यू सी, अब देख सकते हैं, आफ्टर थॉट, आफ्टर थॉट का मतलब देखिए समथिंग दैट इज थॉट और एडेड लेटर, इसके बाद वाइल स्ट्रेच आउट बिफोर द एम्बर्स ट्रू हैप्पीनेस पैराडाइज माय मास्टर, इसके बाद उसको रियलाइज होता है कि सच्ची खुशी, एक स्वर्ग यहीं पर है, इस घर में है, जो उसको ब्लैंकेट्स और अच्छा बीट खाने को देता है, ठीक है। इज वेयर वन इज लॉक्ड अप एंड बीटेन वट एवर देर इज बीट, उसको चिंता नहीं थी कि उसको लॉक कर दिया गया, उसको पीटा गया, सिर्फ वो एक ही चीज के बारे में सोच रही थी, बीट के बारे में, आई स्पीक फॉर कैट्स, और ये बात उस बिल्ली को बताती है। तो यहाँ पर पूरा स्टोरी का मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गई। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।